तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ। काफ़ी दिन बाद तो नहीं, बीच में काफ़ी दिन तक गायब था। फिर बीच में आया एक वीडियो लेकर। मैंने सोचा जनता को कुछ जानने समझने को, कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है जी ट्रेवल्स की तरफ से, तो कुछ डालते हैं। तो इसी क्रम में आज एसपी भाई आए, सत्यप्रकाश भाई। काफ़ी दिनों बाद इनसे मुलाकात हो रही है। काफ़ी दिन हम लोग सोच रहे थे कि ये आते तो मिलते, थोड़ा बहुत घूमते घूमते कुछ अच्छी चीज़ें बैंगलोर की एक्सप्लोर करते हैं, आसपास खाना वाना कुछ खाते हैं रामेश्वरम कैफ़े में, इस टाइप की जगहों पर। ऐसा विचार दिल में चल रहा था। तो उसी क्रम में ये यहाँ पे आया, तो आज इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा लगा। कुछ ऐसी बातों पे चर्चा हुई। एक बात काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब इनकी जो इन्होंने टॉपिक छेड़ा था छोटा सा, तो मतलब बिल्कुल मैं उस टॉपिक में खोस आ गया बिल्कुल उसको सुन के। तो दोस्तों टॉपिक ये था, वो मुझे लगा कि जनता के सामने लाना चाहिए वो टॉपिक, क्योंकि हर कोई इसको सुनना चाहता है, समझना चाहता है, और सबके अपने अपने विचार हैं इस बारे में। तो एसपी जी, आपका स्वागत है डिटेल्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से हम सोच भी रहे थे कि आपके सामने आएंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि लोग बोल रहे थे हमसे आसपास जो डिटेल्स देखते हैं, वो लोग बोल रहे थे कि भाई तुम ठीक है ट्रैवल की चीज़ें ला रहे हो, फूड से ला रहे हो, इंटरटेनमेंट ला रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ला रहे हो, बट कुछ मतलब लोगों के व्यू और विचार सुने जाएं, जो जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कुछ फील किया है, अपने लाइफ में जो लोगों ने फील किया, उस चीज़ों को पर्दे पर लाया जाए। तो इसी क्रम में एसपी जी आपका स्वागत है। और जैसा कि टॉपिक चल रहा था कि हम आपसे पूछ रहे थे कि अनकंडीशनल लव के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने बोला कि मतलब आपने बोला कि हाँ, जैसे माँ एक बच्चे से प्यार करती है, तो वैसे ही हमें अगर प्यार होने लगे, मतलब ऐसा ही रिलेशनशिप में, जैसे शादी के बाद या कोई भी रिलेशन में अगर उस टाइप का प्यार होने लगे, तो वो मतलब एक अलग लेवल है वो प्यार का, जो कि आसपास प्रायः आप देखेंगे पूरे समाज में दिखेगा आपको। लेकिन उस लेवल पे जो आप बता रहे, जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस बारे में, तो एसपी जी आप बोलिए, कि आपको बोलने का मौका देना है। मैं तो बोले ही जा रहा हूँ, तो बोलिए, कैमरे की तरफ देखिए और बोलिए फिर क्या बोलते हैं। नहीं, देखो, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। सबका अपना अपना पर्सनल, मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, ना ही मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। पहला ये है कि कोई एक सेंटेंस में अगर अनकंडीशनल लव आए तो वो मेरे हिसाब से वो सेंटेंस ही बुरा है। अगर जहाँ लव होगा वहाँ अनकंडीशनल या कंडीशनल हो ही नहीं सकता है, मेरा अपना विचार है। तो सिंपल बात है कि जब रियल आपकी फीलिंग किसी के लिए इस तरह की आए कि उसकी मैं अच्छाई चाहूँ, उसके लिए मैं जीऊँ, उसकी मैं केयर करूँ, और बदले में मुझे कुछ ना चाहिए हो, अगर अंदर से ऐसी फीलिंग है, बस देने की फीलिंग आए, तो मुझे लगता है कि वो एक तरह का प्यार ही है। दूसरा ये है कि जब हम सोचें कि हम उसके लिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उसकी केयर का, उसकी हेल्थ का, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ का, या किसी भी इस तरह का उसका, उसके विकास का, डेवलपमेंट के बारे में जो उसके सोच रहे हैं, और ये सोचिए कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो समझ लेना है कि हमें उससे प्यार हो गया है, विदाउट एनी रीजन। तुम रीजन ढूंढने जाओ कि मैं क्यों किसी से प्यार कर रहा हूँ, मतलब क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, और रीजन ना मिले, अकारण, मतलब विदाउट अ रीजन ऐसी फीलिंग किसी के लिए आए, तो मेरी समझ में वही प्यार है। लोग बनाए हैं कि कंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल प्यार, वो बाइफरकेट किए हैं, ये सब मेरी समझ से आए नहीं। जैसे मतलब मैंने माँ का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि उससे कोई एक इंसान इजीली रिलेट करता है, जो आज की दुनिया में काफी मिसिंग है। कि भाई हर हमेशा जब कोई, स्पेशली हम लोग के जनरेशन के जब लोग, स्पेशली हम मेल हैं, तो फीमेल के प्रति जब हम लोगों का अट्रैक्शन आ जाता है तो हम मानते हैं कि उसको प्यार हो गया है, जबकि वो मेरे नजर में सही नहीं है। जब अट्रैक्शन आया तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम्हें फर्स्ट, मतलब अगर बोला जाए, अगर एडल्ट जनता है तो भाई वो फिजिकल है कहने के लिए। हाँ हाँ। तो मेरा कहने का मकसद है ये। और दूसरा इसका सिंपल ये है कि अब उसके बाद ये सोचना है कि इसमें बहुत सारी आपके अंदर भावनाएं चलेंगी, विचार आएंगे, और यहां के बाद होता है कि वो जो विचार आ रहे हैं वो किसी स्वार्थ से परिपूर्ण है या विदाउट एनी स्वार्थ है। हाँ। वही जो मैं पहले कहा, विदा अकारण, तो इसी को भाई प्यार है मेरी डेफिनेशन। लेकिन एसपी भाई एक बात ये बताइए कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हर रिलेशन, जैसे माँ बेटे का भी है, तो माँ भी मतलब बेटे को अनकंडीशनल ही पाल रही है, उससे प्यार है, लेकिन वो भी सोचती है कि बेटा बड़ा होगा तो उसकी केयर करेगा या कुछ ऐसा। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं, ऐसा मेरा मानना है, मतलब ये मेरे मन में एक बात उठ रही है इसलिए पूछ रहा हूँ, कि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो एक स्वार्थ है। जैसे देखिए, जैसे दो लोग शादी किए, तो भाई वो एक दूसरे केयर कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ जीवन पूरा बिताए जब तक लोग जी लेते हैं, तो उसमें भी ये तो भाई तब भी ये रहता है कि अच्छा वो मेरी केयर कर लेगा, मैं उसकी केयर कर लूंगा इस एज में, आप समझ आना, वहां पे भी एक कंडीशन आ जाती है ना चाहते हुए भी, आप समझिए।
तो रियल में कैसे इस लेवल के, मतलब ये जो लेवल का प्यार है, ये तो शायद मतलब वही इस मनुष्य लोग से ऊपर के जो लेवल मतलब नहीं, वो है वहां पे ये नहीं, exist करता ये है। आप उसी तरह बोल रहे हैं जैसे मैं कहूँ कि आपको जहर का स्वाद पता है क्या, तो उसके लिए तो चखना पड़ेगा, और चखोगे तो मर जाओगे। तो ये नेचुरली आएगा, आप चाह के नहीं ला सकते हो। मैंने मेरी अपनी डेफिनेशन की, और जहां तक अपने माँ की बात कही, ऐसा है ये नहीं है कि माँ इस कंडीशन के साथ तुम्हें प्यार कर रही है कि उसके बुढ़ापे में तुम उसका सहारा बनोगे, बिल्कुल नहीं। बाप का एक बार मैं मान सकता हूँ, मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, हो सकता है उसके नहीं, आप पापा भी बोलिए, ऐसा, आप जैसा भी हाँ सोचते मैं हैं। ऐसा फील कर रहा हूँ कि उसमें एक स्लाइटली, देखो एग्जांपल से समझना, कोई भी है जो सुन रहा है, उसकी माँ के 2 बच्चे हैं, तो दोनों में वो कोई कम कमा रहा हो, ज्यादा कमा रहा हो, क्या कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वो दोनों के लिए बराबर देखेगी, इक्वली, उसके जो माइंडसेट है, लेकिन उसका फादर बराबर ही नहीं देख पाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है बस अर्थ नहीं ऐसा, लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लोग हाँ सोचेंगे। है तो है भाई, उसमें क्या है, ये मेरी फीलिंग है, मैं थोड़ा नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी को जज कर रहा हूँ, बिल्कुल। ये मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पिताजी ऐसा सोचते हाँ हैं, बिल्कुल, मैं ऐसा ऐसा सैकड़ों जनरल। लोगों में देखा हूँ, और मैं भी जब पिता बनूंगा तो शायद मैं भी सोचूंगा, क्यों, क्योंकि ऐसा हम लोग को ईश्वर ने बनाया है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से कर रहा हूँ, ऐसा हमको भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, जो भी मान लो कि हम लोग ऐसे ही हैं, जो कि आज की जनरेशन नहीं समझ पा रही है। हाँ। और लड़कियों को कोई क्यों नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। तो हाँ। मतलब जो नेचुरल चीजें हैं, आप उससे छेड़छाड़ करोगे तो यही सब होगा। आप सोच रहे हो ऐसा कि हम उसकी केयर कर रहे हैं, मतलब गिव एंड टेक प्यार में होता ही नहीं है, वो फिर एडजस्टमेंट और ये सारी चीजें हम लोगों का है, अपना बनाया हुआ है, नेचर का नहीं है। तो मतलब हम कोई भी किसी से भी कोई उम्मीद अगर करना जो छोड़ मैं- दें किसी भी रिलेशन में, और उसको अपने हिसाब से मतलब हम सोचे कि भाई उसके लिए कैसे भला हो, उस लोगों का मतलब उस कोई भी हो सकता है, वो लड़की या रिलेशन में जो भी है, लड़के मतलब कोई भी है, तो वो जो लव वाला वो उस लेवल पे पहुंचने के लिए पहले हमें उम्मीदें छोड़नी पड़ेगी। करेक्ट? नहीं, तुम रिवर्स जाओ, अगर लव होगा रियल में तो तुम ऑटोमेटिकली उससे कोई उम्मीद करोगे ही नहीं। तुम ये नहीं कर सकते हो कि मैं उसकी उम्मीद छोड़ दूंगा और उसकी केयर कर लगूंगा, दैट मीन ये प्यार हो गया, नहीं। अगर प्यार हो गया तो तुम्हें जो रियल इसलिए डाला जाता है ताकि वो उसका वेट बढ़े, तो तुम्हें विचार ही नहीं आएंगे, कोई स्वार्थ ही नहीं आएगा, तब इसका मतलब समझना कि तुम्हें प्यार हुआ है। मतलब समझ रहे हो ना, पहली सीढ़ी है कि तुम्हें उससे प्यार होगा, फिर उसके बारे में तुम अच्छा अच्छा सोचोगे, जो मैंने बताया, बार बार क्या रिपीट करूं, जैसे भगवान हो गए, जैसे भगवान हो गए, उनसे हाँ, मतलब हम उनको मानते हैं, अगर तुम आउट ऑफ द मानते हो, बॉक्स मानना ही है हमें, क्योंकि हमारे भी उससे फायदा हो रहा है कि हम अपने को सेफ फील करते हैं। नहीं तो फिर तुम्हें प्यार नहीं है। नहीं ऐसा Again, ऐसा जनता से पूछिए आप, मैक्सिमम लोग यही सोचते होंगे, कमेंट में बता देगी जनता अगर ऐसा है तो। 90% लोग यही सोचते नहीं, हैं। अगर 99% लोग सोचते हैं तो मेरी नजर में है कि वो भगवान से प्यार वार कुछ नहीं करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुमको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, इसके बदले में मुझे 1 लाख का सामान चाहिए। इतना तो अनफेयर इंसान नहीं है कि 100 रुपए के बदले में 1 लाख का सामान दे दो, भगवान दे देंगे, वही मूर्ख बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। अच्छा। और मेरा ऐसा मानना है भाई, ऐसा कुछ नहीं मतलब है। वहां पे भी आप बोल रहे हो कि हाँ सही बात है आपकी, अगर देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल, कि तुम कैसे कह रहे हो कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसलिए मैं भगवान से प्रेम कर रहा हूँ। इट मीन्स तुम प्रेम कर ही नहीं रहे हो, तुम इसलिए एक नहीं डील प्रेम कर कर रहे रहे हो। हैं, इसलिए प्रेम नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि भाई एक शक्ति है जो सही में हमें देख रही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऊपर से, मतलब मेरा ही मानना भगवान पे उसमें, मतलब मैंने देखा नहीं है, बट पग पग पे फील होता है, जैसे सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, हम सेफली निकल रहे हैं, बहुत सी जगहों पे एक बात कह रहे हैं, तो वो भी लगता है भगवान का ही वो है कि भाई, क्योंकि गाड़ियां लड़ जा रही हैं, लोग कहीं जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, तो ये भी तो भगवान का, देखिए इस रूप में हम फील करते हैं भगवान को, मतलब मैं तो ऐसे ही फील करता हूँ। मुझे लगता है अच्छा एक शक्ति है जो जब भी मैं थोड़ा गलत मार्ग की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मुझे वो पॉजिटिव उसमें ले आ रही है, वो मतलब उस तरफ, तो ये मुझे ऐसा फील होता है। और उनसे भी अनकंडीशनल, हम ये नहीं सोचे कि भगवान मेरी रक्षा करें इसलिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, नहीं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं कि मतलब वो रक्षा कर रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन हम उनकी पूजा किए जा रहे हैं क्यों? हमें अच्छा लग रहा है करके, मुझे अच्छा फील हो रहा है, बस इसलिए। रक्षा नहीं ना, रक्षा तो कर ही रहे हैं वो, लेकिन हमको भी अच्छा फील हो रहा है। नहीं, अगर तुमसे ये कहा जाए या कहीं साइंटिफिकली प्रूव जाए कि भगवान कुछ ऐसा नहीं करे, तब भी तुम पूजा करोगे। यस, तब तभी करेंगे। अगर हमको अच्छा फील हो रहा है वो करके पूजा, तो नहीं, अच्छा नहीं फील हो रहा है, तुमको कुछ नहीं, मतलब बुरा लग रहा है, तुम्हारे नुकसान हो रहा है, तब भी करते रहोगे, तब नहीं करेंगे। दैट्स इट, मतलब प्यार वार कुछ नहीं है। बिल्कुल। हाँ हाँ, ओके। अगर तुम 50 बार सुसु कर दिए, माँ को मार रहे हो, फिर भी माँ का बिहेवियर चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने वो रिश्ता किया। अभी किसी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ कर दो ना, फिर देखो
अगर तुम्हारा किसी के लिए जो फीलिंग है वो बार बार चेंज हो रही है, मतलब प्रेम पे यहाँ पे कंसंट्रेट होना है ना, भगवान पे तो होना नहीं है, फिर भगवान पे controversy- नहीं, हाँ। तो फिर वो प्रेम आपका पे ही आता है। वो नहीं है फिर। मतलब मेरे डेफिनेशन के अनुसार भाई प्रेम ये जस्ट एक फीलिंग है हाँ। जो इस जो रास्ता मैंने बताया उसके तरह जा रही है तो प्रेम है, अदरवाइज वो कुछ और है। अब कुछ और क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। मैं सपोज करो कि कोई कहता है मुझे किसी लड़की से प्रेम है, अगर उसका फर्स्ट ख्याल ये आया फर्स्ट इंप्रेशन में, यार इसका फिगर अच्छा है, अरे यार इसका माइंडसेट अच्छा है, अरे यार ये बहुत पैसे कमाती है, वैसा वर्षा लड़के के लिए भी किसी को आ रहा है लड़कियों को, तो प्रेम नहीं है वो, फिर गिव एंड टेक, जरूरत, जो भी नाम दो उसका, बट नॉट प्रेम। मुझे ऐसा लगता तो कैसे उस सीढ़ी पहुंच सकता है आदमी, उस प्रेम है नहीं की पहुंच सीढ़ी? सकता है, नहीं पहुंच सकता है। वो हो जाएगा तो आप लकी हो, दैट्स इट। अगर मैं कहूं कि इस उम्र में आप अपनी लंबाई बढ़ा लो तो नहीं हो, लंबे हो गए हो तो लकी, बस। इतना इजी नहीं है वो चीज की हो जाएगा, और इस दुनिया में बहुत कम लोगों को होता है, मतलब अरबों में, लाखों करोड़ों में एक आदमी को होता है रियल प्रेम, वरना सब आर्टिफिशियल दिखावा, किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से प्रेम करना है। ये आज की दुनिया में एक बॉस को जैसे खुश किया जाता है ना, उसी तरह होता है। अगर कोई प्रेम करने जा रहा है, मान लो कि तुम कह रहे हो कैसे हो जाएगा, मान लो 2 मिनट के लिए कि हो सकता है, वो करने जा रहा है और अपने आप को बदल रहा है स्लाइटली भी, जिससे प्रेम कर रहा है, अगर वो ऐसा मान रहा है मैं इससे प्रेम कर रहा हूँ, और वो अपने आप को स्लाइटली भी डिफरेंट करता है और फिर जाता है उसको करने के लिए 2 मिनट तुम्हारी, तो प्रेम है ये नहीं। वो अगर ऐसा सोचना चाहे, जैसे एग्जाम्पल से मैं यार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ा मैं कपड़े ठीक कर लूँ, अब वो यूजुअली गंदा रहता है, मान लो 2 मिनट बाल नहीं झाड़ता है, और फिर वो जा रहा है, मतलब क्यों करता ही नहीं, मैं मेरी डेफिनेशन के अनुसार। नहीं, लेकिन जैसे कई जगह डेकोरम होता है कि आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप सही से पहन के जाएंगे। बिल्कुल, वो तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गया ना, प्रेम कहाँ हुआ वो। ऑफिस में जाना डेकोरम इसलिए क्योंकि तुम नहीं जाओगे उस तरह तो क्लाइंट नाखुश हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस पीएल स्टेटमेंट हो गया भाई, वहां तो फिर प्रेम कहाँ है, प्रेम में पीएल है ये नहीं है। वो तो मैंने बताया ना, मतलब उसमें स्वार्थ है ना, कुछ लेना है, देना ही देना है, केवल देना है। तो संतों वाली सीढ़ी आ गई फिर तो, ऐसी टाइप की अगर देखा जाए तो मतलब नहीं, संत तो नहीं, संत कहाँ देता है कुछ, संत तो सिर्फ लेता है। संत लेता है, संत क्या देता है बताओ, मतलब ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, जीवन सबको प्रकाशित करता है, लोगों को थोड़ा सही तरफ नहीं, संत को और समझो, फिर संत कुछ नहीं देता है, वो तो सबसे लास्ट स्टेज है कि उसने कुछ लिख दिया, क्योंकि उस पर भी एक टिप्पणी है कि जब पूछा गया कि भाई ये कर दोगे तो क्या हो जाएगा और ये ना करोगे तो क्या हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने बहुत कुछ दिया, लिया किसने, कुछ नहीं। तो वो संत उसकी श्रेणी को प्रेम बहुत प्योर है, संत से भी ऊपर है मेरे हिसाब से। मतलब इस दुनिया की अल्टीमेट चीज मुझे 2 चीजें लगती हैं, नंबर 1 डेथ और नंबर 2 इज लव। अगर इस दुनिया को और बेहतर बनाना है कल से, तो एक डेथ है जो कि वो कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में जितना प्यार को बढ़ाएगा, जो मैंने प्यार की डेफिनेशन दी, जितना बढ़ेगा समझ लो कि दुनिया अच्छी हो रही है, वरना ये रोड, हाईवे, कार, कपड़े, टेक्नोलॉजी से नहीं दुनिया अच्छी हो रही, मेरी अपनी जितना ज्यादा फैलेगा, जितना ज्यादा ह्यूमैनिटी एक दूसरे, मतलब आप किसी जानवर से प्रेम करो, इंसान से करो, किसी भी चीज से करो, नॉट फॉर स्टेटस सिंबल और ये वो, जितना बढ़ेगा उतना बेहतर है, अदरवाइज इस धरती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो चलिए फिर इस तरफ बढ़ते हैं। आपका जी ट्रेवल्स पे बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का। तो ये ऐसी बात थी जो मतलब देखिए इन्होंने काफी अच्छी बात बताई, मतलब इसमें कोई भी इसको थोड़ा बात की तरह लीजिएगा लोग, मतलब सब लोग अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे इस चीज को, बट इसको एक बात की तरह लीजिएगा, मतलब ये इनका खुद का विचार है, काफी अच्छा लगा मुझे, बहुत डिफरेंट लगा ये व्यू, जो पॉइंट है सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है इस बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आज लाया जाए और सबके सामने जो है प्रदर्शित कर दिया जाए, इन चीज़ों को बताया जाए भाई कि मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी डालिएगा कमेंट्स में, और आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो। ये थोड़ा सा हम लोग एक पॉडकास्ट चला रहे हैं जी ट्रेवल्स पे, ट्रैवल और ये सब चीज़ें तो आती रहती हैं, बट मुझे लगा कि चलो भाई चैनल पे लोग आ रहे हैं, बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसा भी दिखाते हैं जो यूजफुल हो लोगों के लिए, जिसपे आपका दिमाग चिंता ना करे, जो आपका दिमाग करता है वो चिंतन करे इन बातों पर। ये बातें काफ़ी आवश्यक हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, मुझे ऐसा लगा। क्या सोचते हैं आप ये बताइए, तो इससे क्या होगा ना कि कुछ एक नया व्यू पॉइंट और भी निकलेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। और आते ही ट्रेवल्स पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी लोग आ रहे हैं दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, काफ़ी सारे वीडियोज़ डालना है हम लोग, 538 वीडियोज़ डाल लिए, और एसपी भाई आए हुए हैं, 8 नवंबर 2024 का दिन है, काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे साथ मिलने को, तो संयोग से मिले, और फिर उसके बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ आप लोग को कुछ बातें हुई आपस में ऐसे ही,
तो काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोग के बीच में लाया जाए, आप लोग के विचार सुने जाएं। और देखिए दोस्तों, उद्देश्य फिर वही जो एसपी भाई ने बोला लास्ट में कि हमें जो है समाज में मतलब देना ही देना है, गिव।